एक बार हमको बाबा ने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो मैंने कहा बाबा चक्रधारी। बाबा ने कहा तुम्हें मालूम है चक्र कितने प्रकार के होते? मैंने कहा जी बाबा। कहा बताओ कितने प्रकार के चक्र होते हैं? मैंने कहा बाबा एक तो हमारे जन्मों का चक्र होता है, क्योंकि हम 84 जन्म लेते हैं। कहा अच्छा और? मैंने कहा युगों का भी चक्र होता है, कैसे 5 युग चलते हैं वो भी चक्र की न्यायी। बाबा ने कहा और? मैंने कहा बाबा वर्णों का भी चक्र होता है, कैसे सब देवता क्षत्रिय ये सब चलते हैं। बाबा ने कहा और? मैंने कहा बाबा मेरे चक्र खत्म हो गए, क्योंकि मुझे उतने ही चक्र आते थे, इससे ज़्यादा मुझे आते नहीं थे। तो बाबा ने कहा था बच्ची एक चक्र ऐसा है, अगर उसको जान जाओगी तो तुम चक्रवर्ती राजा बन जाओ। ये तो बड़ी समझने की बात हो गई, बहुत एंक्शियस हो गई इस बात में मैं। वो चक्र कौन सा है जिसको जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाए? तब बाबा ने कहा कि कभी लाइट हाउस देखा है? तो मैंने कहा जी बाबा, हमने बॉम्बे में देखा था लाइट हाउस। कैसे लाइट हाउस लाइट दिखाता है शिप्स को, उस समय शिप्स में वो देखा, अगर कोई गलत दिशा जाता है तो निर्देश मिल जाता है। तो बाबा ने कहा कि अगर तुम 2-2:30 बजे प्रातः उठ करके विश्व के ग्लोब पर बैठ बाबा से सर्व शक्तियां लेती हुई सारे विश्व की आत्माओं को साकाश दोगी, तो बाबा गारंटी करता है कि तुम चक्रवर्ती राजा बन जाओ। बात तो बड़ी अच्छी बाबा ने कही, और चक्रवर्ती बनने का तरीका भी बता दिया, और कैसे बनना है वो ढंग भी सिखा दिया। अब मैंने बाबा की ये बताई हुई बात पर विचार किया तो सेवा केंद्र पर रहने पर रात को सोने में 11 बज ही जाते हैं, और सुबह 4 बजे योग करना बहुत ज़रूरी होता है। अब 11 बजे सोएं, 4 बजे योग भी करना है, 2-2:30 बजे उठ कर के साकाश देना है, तो सोने का टाइम कौन सा होगा? सारा दिन तो सोना तो नहीं मिलेगा, सेंटर्स में सेवाएं होती हैं, टाइम निश्चित होता है। तो मैं कोशिश करती रही 2-2:30 बजे उठूं, लेकिन मैं हमेशा नहीं उठ पाई। अब मुझे बहुत मन में कोसता था कि मेरे बाबा ने मुझे चक्रवर्ती बनने का तरीका बताया, लेकिन मैं 2-2:30 बजे रोज़ नहीं उठ पा रही। कैसे मैं योग का साकाश दूँ और 2-2:30 बजे रोज़ उठकर? टाइम बाबा ने ये निश्चित किया। तो मैं आपको अपना ये किस्सा सुनाती हूँ कि मेरे मन से ये बात निकली नहीं कि मुझे बाबा ने काम दिया था। तो मैं एक बार साकार बाबा के पांडव भवन में कमरे में खड़ी थी, और मेरे मन में फिर यही आया, बाबा आपने मुझे इतनी अच्छी युक्ति बताई, लेकिन मैं आपकी उस युक्ति को पूरा फॉलो नहीं कर पा रही। इसका मतलब मैं चक्रवर्ती तो नहीं बनूंगी, लेकिन नहीं फॉलो कर पाने का मुझे बहुत चिंतन रहता है। ऐसे ही मन में मैंने संकल्प किया, तो संकल्प करने पर मुझे बहुत अच्छा बाबा ने एक उत्तर दिया, जो मुझे इतने साल तक वो उत्तर नहीं मिला। अब वो जो उत्तर मिला, कोई ये नहीं कोई साक्षात्कार हुआ या बाबा खड़ा होके मुझे कुछ बता रहा है, लेकिन बचपन की एक बात मैंने कभी सुनी होगी, किससे कब कैसे सुनी मुझे वो भी याद नहीं, लेकिन अचानक मुझे वो बात याद आ गई, जिस बात से मुझे बाबा के दिए हुए काम को करने की युक्ति मिल गई।
अब वो सुनना चाहेंगे ना, अब वो कौन सी बात होगी। तो अचानक मैं समझती हूँ बाबा के कमरे में मैं थोड़ी देर ही बैठी, लेकिन एक्सपीरियंस जो होता है वो कुछ सेकंड का एक्सपीरियंस को बड़ा लंबा हो जाता है। सुनाने में वो काफ़ी लंबा आता है, बात सेकंड में हो जाती है। तो मुझे एक ख्याल आया, एक संकल्प आ गया। संकल्प क्या था कि कहते हैं कि किसी मनुष्य को फांसी की सज़ा किसी जुर्म से हो गई थी और लोअर कोर्ट से उसे फांसी की सज़ा का ऑर्डर मिल गया था। तो उनके घर वाले सब बहुत परेशान थे। स्वाभाविक है, किसी का घर का एक मेंबर उसको फांसी होने वाली हो तो बड़े परेशान थे कि किसी तरह भी इनको फांसी से छुड़ाया जाए। ये गाथा एक सेकंड में मेरी सारी मुझे बाबा ने सुना दी जैसे, और मेरी कभी सुनी हुई थी, ऐसा नहीं सुनी हुई नहीं थी, लेकिन कैसे एकदम याद आई। तो उसमें कहते हैं कि किसी ने, परिवार वालों ने कोशिश की कि किसी तरह छुड़ाया जाए, तो किसी ने उनको सजेशन दिया था कि जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू बहुत नामी ग्रामी वकील हैं, तो अगर इस केस को छुड़ा सकता होगा तो मोतीलाल छुड़ा सकते और कोई नहीं छुड़ा सके। लेकिन मोतीलाल नेहरू हमेशा वो केस लेते थे जिस केस को समझते थे मैं जिता सकूंगा, उसके बिना वो केस लेते नहीं थे। और कहते उस केस को मोतीलाल नेहरू ने ले लिया और कहा कि मैं इसे फांसी से मुक्त करा दूंगा, बरी करा दूंगा। घर वाले बड़े खुश हुए, जो भी मांगेगा हम देंगे फीस, लेकिन बरी हो जाए। कहते हैं लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट में गया, वहाँ भी उनको फांसी की सजा अनाउंस। हायर कोर्ट से हाई कोर्ट में जब गया, फांसी की सजा हो गई। सुप्रीम कोर्ट में भी उनको फांसी की सजा मिल गई। घर वालों ने कहा ये वकील बड़ा ठग है, हमें कहता था छुड़ा दूंगा, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी अनाउंस कर दी। और यहाँ तक कि उसे फांसी की कोठड़ी पहले होती थी, वहाँ रखा जाता था और वहाँ रखा गया। और जिस दिन उसे फांसी होनी थी उस समय उसको फांसी पर भी ले जाया गया। और जब उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ाया, उस समय मोतीलाल नेहरू जी ने स्टे ऑर्डर ले लिया था कि उसे फांसी से उतार दिया जाए तख्ते से, क्योंकि ऑर्डर में लिखा हुआ था हैंग हिम। उसके गले में रस्सा डाल दिया था, उसको ऐसे किया तो ऊपर ले किया उन्होंने, लेकिन उसी समय उसको छुड़वा दिया क्योंकि उसमें था हैंग हिम। उसमें ये नहीं लिखा हुआ था हैंग टिल डेथ, जब तक मर ना जाए तब तक लटकाए रखता, ये नहीं कहा था। तो उसको फांसी से छुड़वा दिया था उन्होंने। अब उसके बाद भारत के संविधान में ये बात नोट हुई, एक नया लॉ बना कि जब भी किसी को फांसी होती थी लिखा जाता था हैंग टिल डेथ, जब तक वो मर न जाए तब तक लटकाए रखना। और पहले शब्द होता था हैंग हिम, तो हैंग कह के उसने छुड़वा लिया था। हैंग तो आपने हैंग तो कर दिया ना, छोड़ो। अभी वो मरा मराया तो था ही नहीं और वो बरी हो गया। तो मेरे को क्या आया उत्तर, देखो एक एग्जाम्पल क्या आता है, मनुष्य कैसे अपने स्वार्थ के लिए कुछ बना लेता है। मेरे को आया, मुझे बाबा ने यही तो कहा है ना कि 2-2:30 बजे उठना, ये तो नहीं कहा कि उठ के बैठी रहना। तो मैंने क्या किया, एक घड़ी में 2 बजे का अलार्म लगाया, एक में 4 बजे, 2 घड़ियाँ रख ली। अलार्म बजते ही मैं एक सेकंड के लिए मेरी नींद ना खुल जाए, वर्ल्ड ग्लोब पर बैठ के लाइट माइट लेके मैं विश्व को दे रही हूँ और सो गई। मैं भी, अगर मोतीलाल नेहरू केस जीत सकता तो मैं भी तो जीत सकती हूँ, मैं क्यों नहीं जीत सकती। मुश्किल इसलिए था कि तब से लेके जागी रहूं, फिर 4 बजे योग करूं, फिर आकर सोऊं कब, इसमें तो मैंने एक सेकंड में अपना काम किया और सो गई। मेरा ये मतलब नहीं कि आप सब ऐसा ही करना, ये मैं अपनी मुक्ति का द्वार बता रही हूँ कि मुझे बाबा की आज्ञा जो मिली
और उस आज्ञा पर मुझे जरूर चलना है। ये अवज्ञा है मेरी, मैं बाबा की आज्ञा को नहीं मान पा रही हूँ। तो ये संकल्प ने मुझे, बाबा ने ऐसे मदद कर दी। स्टोरी सामने आई तो मुझे आया, मोतीलाल नेहरू किसी को फांसी से छुड़ा सकता है, तो मैं क्या बाबा की आज्ञा को मानकर क्या मैं बाबा के आज्ञा पालक बच्ची नहीं बन सकती? तो बाबा का मुझे जो ही पता ऐसा लगा, तो मैं तब से ऐसा ही करने लगी। फिर धीरे धीरे तो प्रैक्टिस हो जाती है, तो घड़ियाँ लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन अभी भी कई बार नींद 2 बजे या 2:30 बजे नहीं खुलती, थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। फिर मुझे बहुत पश्चाताप होता है, अरे ये तो 3 बजने वाले, 2:45 हो गए, टाइम निकल गया मेरा। बाबा का बताया हुआ तो मेरे को वो टाइम है, 2 और 2:30 बजे का टाइम। तो बाबा अपने बच्चों को कैसे आगे बढ़ाता है, कैसे आगे ले जाता है? तो टीचर है, टीचर पढ़ाता भी है और पढ़ाई के साथ साथ उसे युक्तियाँ भी बताता है।